अभी आपने बीसीए में एडमिशन ले लिया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर आप करते हो, ध्यान में रखते हो, तो फिर फाइनल ईयर तक आते आते आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे 1 महीने पहले एक पोस्ट डाला था कि 2 वीक्स ऑफ फ्रॉम यूट्यूब। वो ऑफ इसलिए था क्योंकि मैं उस टाइम में दिल्ली गया हुआ था, वेर आई मेट अंकुर वारिको, ईशांत शर्मा एंड माई फेवरेट अंश भैया। और वहाँ पे वो सब कैसे हुआ मैं बताऊँगा आपको। और वहाँ पे दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। इन द पार्टी। और वो पार्टी कैसी थी, वो बहुत ही स्पेशल इवेंट था, मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल वीडियो बना करके। तो अगर आप एक्साइटेड हो उसके लिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इस पर वीडियोस जल्दी लाऊंगा और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो कि आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, इन बातों को मतलब इग्नोर करना है, सुनना नहीं है ना, इनको फॉलो करना है। अगर कोई आपको आके बोले कि बीसीए के बाद तेरी प्लेसमेंट नहीं लगी, तो उसे बोलना पूछा मैंने तुझसे, पूछा तुझसे। और ये बोलना कि मैं लेकर के दिखाऊंगा अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट लेकर दिखाऊंगा, वो भी बीसीए के बाद। उसके बाद आप उसका मुँह बंद करना 3 साल के बाद। बीसीए के बाद प्लेसमेंट नहीं होती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। बीसीए के बाद प्लेसमेंट इसलिए नहीं होती है क्योंकि बच्चों के पास स्किल्स नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ बीसीए का सिलेबस पढ़ के रखा है, तो उसके बेसिस पे आपकी प्लेसमेंट नहीं लगने वाली। बीसीए में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है कि जो कि आपको इंडस्ट्री में डिमांड है, तो उसके बेसिस पे आपको प्लेसमेंट नहीं लगेगी। इवन बीटेक वगैरह में भी ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब लास्ट ईयर बच्चे पढ़ते हैं वो खुद से प्लेसमेंट लेते हैं, और या फिर कॉलेज भी कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ से उनकी प्लेसमेंट लगती है। तो आपका जो एक सिस्टम है एजुकेशन का, जो आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे आपका प्लेसमेंट नहीं होता है। तो बीसीए वगैरह के चक्कर में मत रहना कि मतलब कोई आपको बोले कि बीसीए में प्लेसमेंट नहीं लगती है तो उसकी बात आप मत सुनना, आप बोलना कि मैं लेकर के दिखाऊंगा और वो मेरे कॉलेज का सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होगा। दूसरा ये कि आपको आपके प्रोफेसर से वो बोलेंगे कि बीसीए में प्लेसमेंट नहीं लगती है, आप एमसीए कर लेना, आपकी बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा। अगर आप एमसीए नहीं करोगे तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद है। ये बहुत बड़ा मतलब बेकार चीज़ है। अगर आप बीसीए के बाद एमसीए करते हो, मतलब बेकार चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं मानता हूँ कि जो आपका बीसीए का 3 साल है, 3 साल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को सीखना चाहो, किसी चीज़ में आप मतलब एक तरीके से मास्टर हो सकते हो अगर आप किसी चीज़ को 3 साल दे दो तो अगर आप बीसीए में कोई भी एक स्किल पकड़ के उसको 3 साल अच्छे से रगड़ देते हो, डेली आप 5-6 घंटे उस पर दे रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी बाय द एंड ऑफ बीसीए वो 3 साल के बाद आपकी प्लेसमेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी में लग जाएगी। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीसीए के बाद 55 लाख के पैकेज लेके बैठे हैं, कोई सारे हैं 15 लाख के लेके बैठे हैं, कोई 20-25 लाख का लेके बैठा है। तो आपका जो पैकेज जो डिसाइड करता है वो आपका स्किल डिसाइड करता है, ना कि आपकी बीसीए की डिग्री। तो अपने स्किल से फोकस करना और सीधे मतलब स्टार्टिंग ईयर से आप किसी की बात मत सुनना कि कोई आपको आके बोले कि एमसीए करना ही करना है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो बीसीए में घुसते इसीलिए है कि मैं पहले बीसीए करूँगा, फिर एमसीए करूँगा, फिर मैं प्लेसमेंट लूँगा। आप ट्राई करो कि आप बीसीए में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट ले लो ताकि आपको एमसीए करने की ज़रूरत ही ना पड़े। कितना पढ़ोगे, जितनी देर पढ़ते नहीं रहोगे ना, तो ट्राई करना कि बीसीए के बाद प्लेसमेंट ले लो। और अगर कोई आपको आके बोले कि मैं एमसीए की मतलब बीसीए के बाद एमसीए कर लें तभी प्लेसमेंट लगेगी, तो मैं बोल देना मैं सोचूंगा, अभी मैंने सोचा नहीं है, सिंपल। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलेगा। बाकी आप अपना बीसीए में ही प्लेसमेंट की तैयारी करते रहना, अपने स्किल्स पे ध्यान देते रहना, ताकि आपकी प्लेसमेंट टाइम से लग जाए बीसीए ख़त्म होने तक। अगर आप ऐसे पार्टी में, एन्जॉयमेंट में, फ्रेंड्स के पीछे लगे रहोगे, फालतू कामों में इन्वॉल्व होगे कॉलेज में, तो फिर आपकी प्लेसमेंट के चांसेस क्या नहीं लगेगी। अगर इन सब चीज़ों में मतलब इन सब चीज़ों में भी रहो, हर चीज़ ज़रूरी है, पर अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, तो हर चीज़ लिमिटेड में करना और बाकी अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देना। अगर आप अभी पार्टी करोगे, अभी एंजॉय करोगे, तो बाद में रिग्रेट होगा। अगर आप अभी थोड़ी हार्ड वर्क कर लोगे, 2-3 साल, अपने 5 साल कॉलेज के, 3 साल जो भी आपका डिग्री का पीरियड है, तो उसके बाद आपको पूरी लाइफ एंजॉय ही करना है। तो अभी आप एन्जॉयमेंट थोड़ा कम कर लो, अपने करियर पे फोकस ज़्यादा कर लो। और ये एमसीए वाला मिथ बिल्कुल मत सोचना कि पहले से दिमाग में बैठा रहो कि मैं बीसीए के बाद एमसीए ही करूँगा। तीसरी, आप ये चीज़ मत करना कि आप कॉलेज में जैसे जा रहे हो तो आप स्कूल की तरह पढ़ाई करने लगो, जहाँ पे वहाँ पे आप हमेशा कॉपी खोल के पढ़ते रहते थे, रटते रहते थे, आंसर्स लिख करके आ जाते थे एग्जाम में, आपको नंबर मिल जाते थे। तो ऐसे आपको इतना थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। और थ्योरी आप जितना कम से कम मतलब आप पढ़ो, आपको समझ में आ गया, अब आप उसको प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि आपको बस थ्योरी पढ़ते रहना है, बस आप प्रैक्टिकल जीरो करो। तो अगर आप बाय द एंड ऑफ 3 ईयर अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास सिर्फ थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल जीरो, तो उसके बेसिस पे आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। तो बीसीए का भी जो सिलेबस है, मान लो सी लैंग्वेज है, उसमें C++ है, HTML CSS थोड़ा बहुत है, जावास्क्रिप्ट है,
जावा एसक्यूएल वगैरह, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सबको आपको प्रैक्टिकल में मतलब करना है जा करके। ये नहीं कि सिर्फ अपने कॉपी बुक पर लिख करके देख करके रख लिया, ऐसा नहीं। आपको जो काम करना है आपको अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर पे करना है, तो फिर आप प्रैक्टिस भी उसी पे करोगे, ठीक। और एक चीज़ और है, आपको स्टार्टिंग में शायद कॉलेज में आपको टर्बो C++ वगैरह या फिर एक है कोड ब्लॉक्स है, उस पर आपको C++ की या फिर सी की प्रोग्रामिंग करवाई जाए तो उस पर आप करना, पर साइड बाय साइड आप VS कोड एक सॉफ्टवेयर होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, आप उस पर स्टार्ट करना। मुझे उतना कोडिंग में है नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो आप VS कोड पे करना, बाकी आप कॉलेज का उस पर देखते रहना टर्बो C++ वगैरह पे। क्योंकि कॉलेज का ये रहता है कि आप मतलब वहाँ पे कुछ जो उसके होते हैं शॉर्टकट्स वगैरह आप वो ना यूज़ कर सको, मतलब शॉर्टकट्स नहीं, आई थिंक कुछ बेटर वर्ड है उसके लिए, मैं कोडिंग उतना करता नहीं तो इसलिए मैं भूल गया हूँ। तो मतलब VS कोड में कुछ चीज़ें होती हैं जो टूल्स आपको हेल्प करते हैं कोडिंग को फास्ट करने में। तो कॉलेज वो नहीं चाहता है, कॉलेज 50 साल पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, 50 नहीं मतलब फिर भी पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। तो आप एडवांस टूल से अपडेट करना, एडवांस चीज़ें सीखते रहना और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देना। जो आपका थ्योरी पार्ट है बस आप इतना कर लेना कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स अपने क्लियर कर पाओ, और प्रैक्टिकल से मैक्स टू मैक्स ध्यान देना, जितना आप दे पाओ उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। अगर कॉलेज भी जाओ तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप ट्राई करो कि आप लैब में चले जाओ, वहाँ पे आप बैठ के अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिकल करके देखो कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ ये चीज़ें फंस रही है, फिर आप अपने प्रोफेसर से यूट्यूब वीडियोज़ देखो, आप उनसे पूछो, अपने सीनियर से पूछो, तो वो आपको बताएंगे। तो प्रैक्टिकल पे ध्यान ज़्यादा देना, थ्योरी पे ध्यान मत देना ज़्यादा, मतलब उतना देना जितने से आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर हो। चौथी चीज़ ये कि अगर आपने BCA में एडमिशन ले लिया है, आई नो कि उसका जो मतलब कोर्स है वो थोड़ा कोडिंग प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड है, पर अगर आप BCA कर रहे हो तो आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में सिर्फ कोडिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी नहीं लिख दी गई है। ये भी गलती मैंने स्टार्टिंग में की। मतलब मुझे बचपन से ऐसा था कि अगर ऐसा होता था ना, टीचर्स जब आते थे हमारे सीनियर्स क्लास में तो वो पूछते थे कि बाबू आगे आके चल के क्या बनोगे। मतलब ये आई थिंक क्लास 5th या 6th की बात है, मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने पूछा कि बाबू आगे आके आप क्या बनोगे, क्या करोगे। तो मैंने बोला भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बचपन से ऐसा कुछ था कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। उस टाइम पर मुझे पता नहीं था कि कोडिंग क्या है, कोडिंग में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कोडिंग आपको कैसे करनी है, मतलब ये नहीं पता था कि कोडिंग क्या है, कैसे करते हैं। बस ये पता था कि मतलब बहुत ही कूल जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हम उस टाइम पे अरे MS एक्सेल में, MS वर्ड में अपना नाम लिख करके खुश होते थे और अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझते थे। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं है। आपको कोडिंग अगर अच्छी लगती है तो फिर आप बेशक करो। अगर आप करना चाहते हो पर आपको हार्ड लग रहा है थोड़ा, पर आप चाहते हो कि मैं इसी में करूँगा, तो भी आप करो। पर अगर ऐसा है कि आपने हर चीज़ ट्राई करके देख लिया, उसमें बहुत चीज़ करके देख लिया, पर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, फिर आप उसे छोड़ दो। बहुत सारे फील्ड से, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, कोडिंग से स्टार्ट किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें की, पर BCA में मैं जब चला गया तो मतलब BCA में जब एडमिशन लिया तो मैंने सोचा कि मैं कोडिंग में करूँगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब लूँगा। फिर मैंने कोडिंग ट्राई किया पर मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे शिफ्ट हुआ वेब फ्लो डेवलपमेंट पे। फिर मैं वेब फ्लो डेवलपमेंट किया तो वो भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं कर रहा हूँ और साथ में अपना UI UX डिज़ाइन भी कर रहा हूँ। मतलब मेन मेरा जो है UX डिज़ाइन है और साथ में नो कोड या वेब फ्लो डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ें हैं। आपके पास बहुत सारे फील्ड्स हैं, IT सेक्टर में फील्ड्स की कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है। बस आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, जो आपका इंटरेस्ट है उसी में आप जॉब करना है। ये नहीं कि आप BCA कर रहे हो तो आपके माथे पे लिख दिया गया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करोगे। तो ये भी एक मिथ है कि मतलब अगर आप देखोगे ना BCA की मतलब वीडियोस यूट्यूब पे भी, तो वो लोग गाइड करते हैं कि BCA रोड मैप, तो उनका एंड गोल होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको बनाना है। तो ऐसा चीज़ नहीं है। अगर आप BCA कर रहे हो तो आपके पास मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप 3 साल में एक्सप्लोर करो कि आपको क्या करना है, मतलब 6 महीने में एक्सप्लोर करो, जितना टाइम आपको एक्सप्लोर करने में लगे उतना टाइम एक्सप्लोर करो, चीज़ें सीखो, आप उसे इम्प्लीमेंट करो, फिर आपको मतलब बहुत सारे फील्ड्स हैं, आप कहीं भी जॉब ले सकते हो। BCA करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनोगे, क्योंकि उस टाइम पे बच्चों को, अभी आपने बस 12th पास किया, आपने लोगों की बातें सुनकर या फिर आपको थोड़ा अच्छा लगा, आपने चूज़ कर लिया, पर आपको ऑन द वे पता चलता है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं पसंद आ रही है, तो उस केस में आप और भी करियर ऑप्शंस देख सकते हो। सिर्फ कोडिंग पे स्टिक मत रहना, एक बार ट्राई करना कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर जो ज़्यादा अच्छा लगे उस पर स्टिक कर जाना। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि मतलब मैं क्या चूज़ करूँ, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो फिर मैं कोडिंग चूज़ करूँ या डिज़ाइन चूज़ करूँ, वीडियो एडिटिंग चूज़ करूँ, मतलब कौन सा फील्ड चूज़ करूँ, मुझे इसमें डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा कि आपको अपना जो है वो करियर या फिर अपना पैशन बोल सकते हो कि जो मुझे काम करना है वो मैं कैसे चूज़ करूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो उस पर आप कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा फॉर श्योर। और 5th एंड लास्ट, आपका पर्सनल ब्रांड, मतलब आप खुद, आपका जो नाम मैं शुभम गुप्ता हूँ, तो मैं कैसे बात करता हूँ मैं उसे इम्प्रूव करूँ। मतलब मेरा बात करने का तरीका क्या है, मेरा बैठने का तरीका क्या है, मेरा लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका क्या है, मैं मतलब अगर कहीं खड़ा होता हूँ मेरा खड़े होने का तरीका क्या है। मतलब आपको हर एक चीज़ अपने लाइफ में जो आपकी हर फील्ड है आपको उसको इम्प्रूव करना है। आपको लोगों से नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग की सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म एक है लिंक्डइन। अगर आप टेक फील्ड में जॉब करने जा रहे हो, अगर आप BCA कर रहे हो या फिर कोई भी
मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक लिंक्डइन अकाउंट बना लो, आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे कि आप देखोगे कि वहाँ पे लोग कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो कि अपने जर्नी शेयर करते हैं, अपने नॉलेज शेयर करते हैं। और ट्विटर भी है उस तरह का प्लेटफॉर्म, बट लिंक्डइन उस तरीके का मतलब एक स्पेशल प्लेटफॉर्म ही है कॉर्पोरेट्स के लिए। तो वो आप ज्वाइन कर लो, आप उस पर अकाउंट बना लो, प्लीज़ बना लो। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा आपके लाइफ का अगर आप अपने लिए एक लिंक्डइन अकाउंट बना लेते हो तो। और वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप एक लिंक्डइन अकाउंट जरूर बना लेना, वहाँ से आप लोगों से इंटरेक्ट करना। और मैं ये बोल रहा था कि आपको पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देनी है। पर्सनल ग्रोथ पे कैसे, मान लो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो फिर आप लोगों से बात करना चालू करो, आप लोगों से मतलब अजनबी लोगों से बात करना शुरू करो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कई सारे ऐप्स हैं, उनको देखो, उनसे इंग्लिश सीखो। कई सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के, उनसे देखो। पर जब तक आप कुछ बात नहीं करोगे लोगों से इंग्लिश में तब तक आपकी इंग्लिश नहीं इंप्रूव होगी। तो वो चीज़ें आप इंप्रूव करो। मान लो आप फिट नहीं हो तो आप जिम जाओ, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करो। ऐसा नहीं कि आप जैसे स्कूल में थे उस तरह नहीं रहना है, आप एक अलग लाइफ में जा रहे हो, आप कॉलेज में आ चुके हो, आप बड़े हो चुके हो, तो अपने आप को भी इम्प्रूव करते रहना टाइम टू टाइम। ये नहीं कि जैसे आप छोटे बच्चे थे अभी तक उस तरीके से रह रहे हो। मतलब आप हर चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहो, भले आपको बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका हो। मतलब हर चीज़ से लोग आपको जज करते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो गलत करते हैं, सही करते हैं, जज करते हैं। पर आप अपने साइड से बिल्कुल परफेक्ट रहो कि आपको खुद पे प्राउड हो कि मैं हूँ। मतलब मेरा बात करने का तरीका अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बैठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठता हूँ, मैं ठीक से बैठता हूँ। मतलब हर चीज़ आपकी इम्पैक्ट करती है। ये सब आपको उतनी बड़ी बातें नहीं लगती होंगी पर ये बड़ी बातें हैं। तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी इम्प्रूव करनी है, कैसे आपको लोगों से बात करना है, ऐसे आपको इम्प्रूव करना है, आपको लोगों से नेटवर्क करना है। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको हर एक फील्ड, चाहे वो फील्ड आपका मतलब हेल्थ का हो गया, आपको लाइफ में जो भी फील्ड है जहाँ पे कि आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से पीछे हो या फिर आपको लगता है कि मैं जिस पोजीशन पे हूँ मैं उससे खुश नहीं हूँ, मुझे थोड़ा और इम्प्रूव करना है अपनी लाइफ में, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, आपको उसे इम्प्रूव करना है, तो उसको पिक करो, उसको आप इम्प्रूव करो। और बाय द एंड ऑफ 3 ईयर या फिर जो इतना भी टाइम लगे, उसमें कोई ऐसा रश नहीं है कि आपको 3 साल में करना ही करना है, 5 साल में करना ही करना है, तो ऐसा चीज़ नहीं है। जितना भी आपको टाइम लगे आप अपने आप को इम्प्रूव करो और हर दिन इम्प्रूव करो। आपको किसी कंपेयर नहीं करना है, आपको हर दिन अपने आप से बेहतर होना है। तो 5वां पॉइंट यही है कि अपने आप को इम्प्रूव करो। ये नहीं कि आप फाइनल में चले गए, आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और आपको पता ही नहीं कि आपको बात कैसे करनी है, आपको इंग्लिश नहीं आती। बहुत सारे बच्चों को कंप्लेंट ऐसी होती है कि मतलब भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश सीखो, 3 साल बहुत हैं, आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख जाओगे। 6 महीने बहुत हैं पर 3 साल में आप बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के लिए जाओ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम भी दे दो पर इंटरव्यू में सेलेक्ट ना हो क्योंकि आप ऐसे बैठ रहे होते जाओ कि मतलब ठीक से बैठना, ठीक से पढ़ना लिखना, जो भी आपको करना है, जो भी आपको इम्प्रूव करना है, सब कुछ आप इम्प्रूव करो और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए आप उस पॉइंट्स को याद रखना और आपको वो मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन दिल्ली वाली वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए आप मुझे कमेंट बता देना। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, अभी मैं देख रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, आई थिंक 2 को है, तो उनके लिए वीडियो बाद में है, उनको भेज देना। बाय।